हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी में हम पल्लव पढ़ रहे हैं। पल्लव में हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था पाठ 15। पाठ का नाम सूरज चंदा तारे। सूरज चंदा तारे। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया है? शब्दों से दोस्ती कर ली है ना। और मैंने आपसे बोला था कि आपको शब्दों से दोस्ती अपनी कॉपी में लिखना है पल्लव की। आप सबने लिख लिया ना? वेरी गुड। तो चलिए एक बार हम शब्दार्थ को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो शब्दार्थ में दिया है हट का अर्थ जिद। हट का अर्थ क्या होता है? जिद। मंडराना, आसपास चक्कर लगाना। मंडराना का अर्थ आसपास चक्कर लगाना। तपना, गरम होना। तपना का अर्थ गरम होना। नोक झोंक, नोक झोंक का अर्थ झड़प। नोक झोंक का अर्थ झड़प। शीतल, शीतल अर्थात ठंडा। रुआसा, रुआसा का अर्थ रोने जैसा। सीख का अर्थ शिक्षा। सीख का अर्थ शिक्षा। ठीक है? अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 79 खोलेंगे। ठीक है? और इस कहानी को हम सब पढ़ते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। दादी माँ कहानी सुनाइए ना। क्या कहते हैं बच्चे? नन्ही चिंकी हट करने लगी। किसने हट किया? नन्ही चिंकी ने हट किया, जिद किया। क्या जिद किया? दादी माँ कहानी सुनाइए। हाँ दादी माँ, आज तो कहानी सुनकर ही हम सब सोएंगे। दीपू भी बोल पड़ा। पहले किसने बोला? नन्ही चिंकी ने बोला कि दादी माँ कहानी सुनाइए ना। उसके बाद दीपू बोल पड़ा कि हाँ दादी माँ, आज तो हम कहानी सुनकर ही सोएंगे। अब क्या बोल रही है वो? कि कहानी सुनकर ही वो सोएंगे। दीपू और चिंकी भाई बहन थे। जो दोनों हट कर रहे थे दादी माँ से, वो कौन थे? भाई बहन थे, दीपू और चिंकी। दादी जी आज ही गांव से आई थी। अब दादी जी आज ही अपने गांव से आई थी। जब से दादी जी आई हैं, बच्चे उनके आसपास ही मंडरा रहे हैं। दादी जो है वो आज ही गांव से आई हैं और बच्चे दीपू और चिंकी उनके आसपास ही मंडरा रहे हैं, आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं दादी माँ के। पोती के हट के आगे उनकी एक न चली। अब दादी माँ के कौन थे वो? दीपू और चिंकी, पोते और पोती। अब जब पोते और पोती जिद करने लगे तो उनकी एक भी नहीं चली। वो नहीं मना पाई उन लोगों को। सफर की थकान मिटी नहीं थी। अब जो वो यात्रा करके आई थी गांव से, वो उनकी थकान मिटी नहीं थी। किंतु बच्चों के प्यार के आगे झुकना ही पड़ा। बच्चों का प्यार अलग ही होता है ना, उनके आगे सबको झुकना पड़ता है। तो किंतु बच्चों के प्यार के आगे झुकना ही पड़ा। उन्होंने कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब वो गांव से आई थी, थक कर आई थी, लेकिन बच्चों के आगे उनकी एक भी नहीं चली। जब बच्चे जिद करने लगे तो नन्ही चिंकी और दीपू जिद करने लगे तो उनको कहानी सुनाना ही पड़ा। तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया कहानी सुनाना। चलिए देखते हैं उन्होंने कौन सी कहानी सुनाई। करोड़ों वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? करोड़ों वर्ष पहले की बात है। तब धरती पर मनुष्य पैदा भी नहीं हुआ था। करोड़ों वर्ष पहले की बात है, तब क्या था? धरती पर मनुष्य नहीं पैदा हुआ था। जो मनुष्य, हम लोग जीवित नहीं थे तब। मनुष्य नहीं पैदा हुआ था। ठीक है? जो मानव होते हैं वो पैदा नहीं हुए थे तब के जमाने में। ये कब की बात है? करोड़ों वर्ष पहले की बात है। धरती थी और समुद्र था। कौन था? धरती थी और समुद्र था। बस जो कौन था? दो ही लोग थे। कौन था? धरती थी और समुद्र था। धरती और समुद्र, बस दो ही थे। लोग कहते हैं कि तब सूरज और चंद्रमा साथ साथ धरती पर ही रहते थे। कौन कौन साथ साथ रहते थे? सूरज और चंद्रमा। तो
धरती पर कौन कौन रहता था साथ में? सूरज और चंदा। सूरज चंदा, धरती पर सूरज चंदा रहते थे। और कौन था? समुद्र था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दादी माँ ने कौन सी कहानी सुनाई कि करोड़ों वर्ष पहले की बात है, तब धरती पर मनुष्य नहीं रहते थे। कौन रहता? हरे धरती और समुद्र था। और लोग कहते थे कि उस समय धरती पर सूरज और चंदा साथ साथ रहते थे। आगे पढ़ते हैं। दादी माँ ने क्या सुनाया? सूरज की गर्मी से जब समुद्र का जल तप जाता, जब सूरज क्या होता है? गर्म होता है ना। सूरज हमें गर्मी देता है, सूरज गर्म होता है। तो सूरज की गर्मी से जब समुद्र का पानी, समुद्र का जल जो है वो तपता था सूरज की गर्मी से, तो क्या, तो दोनों में नोक झोंक होती थी, झड़प होती थी। जब सूरज समुद्र के पानी को जला देता था, मतलब तपने लगता था, पानी क्या था? जलने लगता था, तपने लगता था, गर्म हो जाता था, तो क्या होता था? सूरज और समुद्र दोनों में नोक झोंक होती थी, दोनों में झड़प होती थी। तब चंदा समुद्र के जल को शीतल कर देता। तब ये जो चंदा है ये क्या कर देता है? समुद्र के जल को शीतल कर देता है, ठंडा कर देता है। हम भी देखते हैं ना, दिन में जब सूरज होता है तो क्या होता है? गर्मी लगती है जब हम सूरज के पास रहते हैं, लेकिन रात में जब चांद निकल आता है तो वह हमें ठंडक देता है, ठंडा लगता है ना। तो ऐसे ही जब सूरज समुद्र के जल को गर्म कर देता था, तपा देता था, तब क्या होता था? चंदा जो है वो समुद्र के जल को शीतल करता था, ठंडा करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। अब क्या हुआ? एक दिन तो हद हो गया। सूरज की गर्मी से समुद्र का जल उबलने लगा। सूरज इतना गर्म था कि समुद्र का जल जो है वो उबलने लगा। इससे समुद्र क्रोधित हो उठा। इससे क्या हुआ? समुद्र जो है क्रोध में आ गए, क्रोधित हो गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज वह सूरज को डुबो कर ही दम लेगा। मन ही मन में समुद्र ने ठान लिया कि आज वो सूरज को अपने समुद्र में, अपनी जल में डुबो देगा। फिर क्या हुआ? वह सूरज की ओर लपका, वह सूरज की ओर आगे बढ़ा। अब आगे आगे सूरज और चंदा, पीछे पीछे गड़गड़ करता समुद्र। क्योंकि वो जलने लगा था, उबलने लगा था, इसलिए वो क्या कर रहा था? कौन सी आवाज निकाल रहा था? गड़गड़ की आवाज निकाल रहा था। और वो क्रोधित भी था। तो आगे आगे सूरज चंदा भाग रहे थे और पीछे समुद्र गड़गड़ की आवाज करते हुए भाग रहे थे। धरती पर चारों ओर जल ही जल भर गया। अब क्या हुआ? धरती पर चारों ओर, हर तरफ धरती पर क्या हो गया? जल ही जल भर गया। तो सूरज और चंदा पेड़ पर चढ़ गए। अब वो क्या किए? जब जल ही जल चारों तरफ भर गया तो वो सूरज और चंदा जो थे वो पेड़ पर चढ़ गए। पर समुद्र कहाँ मानने वाला था? वह भी पेड़ पर चढ़ने लगा। समुद्र भी नहीं माना, समुद्र भी जिद करने लगा और वो भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बेचारे सूरज और चंदा क्या करते? उन्होंने आकाश की ओर देखा, वह स्थान उन्हें सुरक्षित लगा। सूरज चंदा क्या करे? अब वो पेड़ पर चढ़ गए। जब समुद्र भी पेड़ पर चढ़ने लगा तो अब सूरज चंदा क्या करते? उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई भी और तरीका नहीं था। तो उन्होंने आकाश की ओर देखा और उन्हें लगा, सूरज और चंदा को लगा कि यह जगह हमारे लिए सुरक्षित है, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित है। तो वो क्या किए कि दोनों जा पहुंचे आकाश में। सूरज और चंदा दोनों ही आकाश में पहुंच गए। खूब दूर, खूब दूर। आकाश यहाँ से बहुत दूर है ना, हम पहुंच सकते हैं आकाश? नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो आकाश यहाँ से बहुत ही दूर है। तो सूरज और चंदा क्या किए? बहुत ही दूर आकाश में जा पहुंचे। इधर समुद्र हार कर वापस लौट आया। फिर समुद्र क्या हुआ? हार गया, हार मान लिया और अपने समुद्र में ही, आज जहाँ उसकी जगह थी वहां वो वापस आ गया। आ रही है बात समझ में? अब सूरज और चंदा कहाँ है? आकाश में है, बहुत ही दूर चले गए, समुद्र से अलग हो गए। कुछ दिन बीते, इधर सूरज और चंदा पछताने लगे। जब आकाश में पहुंच गए तो बहुत ही दूर हो गए समुद्र से। फिर क्या हुए? जब आकाश में पहुंच गए तो वो पछताने।
पछताने लगे। अब देखो क्या किए, उधर समुद्र भी उनकी याद में रुआंसा हो गया। अभी तक तो परेशान करते थे, है ना। सूरज जो है वो समुद्र को गर्म कर देता था, उबाल देता था। अब जब दूर हो गए तो उन्हें उनकी याद आने लगी, समुद्र भी उनको याद करने लगा और उनकी याद में रुआंसा हो गया, रोने जैसा हो गया। एक दिन समुद्र ने अपने जल का रूप बदला। एक दिन क्या किया, समुद्र ने अपने जल का रूप, जल कैसा होता है, पानी, पानी आप देखे हैं ना, तो अपने जल का रूप भी बदल लिया। जल का रूप बदलता है ना, उसको हम बॉयल कर देते हैं तो वो भाप में बदल जाता है ना। और उसको ठंडा कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो वो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। जल का रूप बदलता है ना। कभी वो अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, अगर आप उसको बॉयल कर देंगे, एकदम गर्म कर देंगे तो वो भाप में बदल जाएगा, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, समुद्र ने अपने जल का रूप बदल लिया और भाप बनकर सूरज चंद्र से मिलने आकाश में जा पहुंचे। और जब वो जल का रूप बदला तो किसमें बदला, भाप बन गया, और भाप बनकर वो आकाश में जा पहुंचे और सूरज और चंद्र से मिलने चले गए। तब सूरज, चंद्र और समुद्र मिलकर खूब रोए। उस दिन क्या हुआ, जब सूरज चंद्र समुद्र से मिले तो तीनों आपस में खूब रोए। इतना कहकर दादी जी रुकी। जब इतना कहानी सुना ली, दादी ने सुनाया इतनी कहानी, तो दादी रुक गई। उन्होंने देखा कि बच्चों की आंखें भी नम हो गई थी। जो बच्चे थे, कौन थे, दीपू और चिंकी। जब उन्हें कहानी सुना रही थी दादी, तो बच्चों की आंखें भी नम हो गई थी। दादी माँ ने आगे बताया, जानते हो बेटे, सूरज और चंद्र ने जो आंसू बहाए उनका क्या हुआ। अब जो सूरज और चंद्र आंसू बहाए, जब वो समुद्र से मिले तो उनकी आंखों वो रोने लगे। जो आंसू वो गिराए थे उनका क्या हुआ पता है आपको। तो क्या हुआ, किसने बोला, दीपू और चिंकी एक साथ बोल पड़े कि क्या हुआ, उनके आंसू तारों में बदल गए। जो सूरज और चंद्र के आंसू थे वो किस में बदल गए, तारों में बदल गए। ये तारे ही रात में टिमटिमाते हैं, हम देखते हैं ना रात में तारे टिमटिमाते हैं ना। तो ये जो तारे हैं जो आंसू से बदलकर तारे में परिवर्तित हो गए, ठीक है। सूरज और चंद्र के आंसू जो थी वो किस में बदल गए, तारे में बदल गए। और ये तारे ही रात में टिमटिमाते हैं, दादी माँ ने हंसकर बताया। दादी माँ हंसी और बताई कि ये जो सूरज और चंद्र के आंसू थे उनका पता है क्या हुआ। तो ये जो दोनों बच्चे थे वो बोल पड़े कि क्या हुआ दादी माँ। तो बताती है, सूरज और चंद्र के जो आंसू थे वो किस में बदल गए, तारे में बदल गए। और तारे ही, ये जो तारे ही हैं वो रात में टिमटिमाते हैं। दादी माँ, समुद्र की आंखों से भी तो आंसू निकले होंगे, उनका क्या हुआ। चिंकी ने पूछा कि दादी माँ, समुद्र की आंखों से भी तो आंसू निकले होंगे, सूरज चंद्र रोए थे तो समुद्र भी तो रोया था, तभी तो मिलने गया था, रुआंसा सा हुआ था, तो उसकी आंखों से भी तो आंसू निकले होंगे, उसका क्या हुआ। तो उसके आंसू, दादी माँ बताती हैं, उसके आंसू बारिश के रूप में धरती पर आ गए। उसके जो आंसू थे, समुद्र के जो आंसू थे वो धरती पर आ गए। किस रूप में परिवर्तित होकर, वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में परिवर्तित होकर धरती पर आ गए। अब जब भी समुद्र का मन होता है वह आकाश में पहुंच जाता है और वर्षा के रूप में वापस लौट आता है। अब जब भी समुद्र का मन होता है वह भाप में परिवर्तित होकर आकाश में सूरज चंद्र से मिलने चला जाता है, और जब उसका मन होता है तो बारिश के रूप में वापस लौट आता है। इतना कहकर दादी ने दोनों बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। इतना जब कहानी सुना ली दादी ने तो दोनों ही बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, सूरज चंद्र तारे हमें आपस में मिलकर रहने की सीख देते हैं। जब साथ में थे तो वो परेशान होते थे, लेकिन जब अलग हो गए तो आपस में मिलने के लिए रोने लगे। तो हमें क्या है, हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिली है कि जैसे ही सूरज चंद्र तारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है।
तो ये कहानी अच्छी लगी आपको दादी माँ की? हाँ, सबको अच्छी लगी होगी ये कहानी। दादी माँ ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है ना? तो अब हमको क्या करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। जैसे ही सूरज चंदा तारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये सूरज चंदा तारे आपस में मिलजुल के रहने का सीख देते हैं हमें। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, शब्दार्थ को एक बार फिर से याद करेंगे और इस कहानी को अच्छे से 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से 2 बार इस कहानी को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको मैसेज भेजा है कि आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है, तो ऐसा ही नहीं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट की आपको कॉपी कंप्लीट करनी है कल तक। ठीक है, रविवार तक आप सारी कॉपी कंप्लीट करेंगे। मंडे से सोमवार से हम आपको बुलाएंगे और आपको अपनी कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है, आप सब जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी कंप्लीट कर लो। ठीक है,